हर साल हजारों कलाकार हार मान लेते हैं। वे सभी अपने सपनों को छोड़ देते हैं। क्या रोक रहा है उन्हें? ज़्यादातर आर्टिस्ट इसलिए नहीं हार जाते क्योंकि वो टैलेंटेड नहीं है, बल्कि इन सभी कारणों की वजह से वो हार जाते हैं। बच्चा जब तक बचपन में ड्राइंग कर रहा है तब तक ठीक है, ना पेरेंट्स कुछ बोलते हैं ना लोग कुछ बोलते हैं। बट जैसे ही उसकी एज होने लगती है, वो बड़ा होने लगता है और उसकी अर्निंग वाली एज स्टार्ट हो जाती है, तब उसको लोग या पेरेंट्स बोलने लगते हैं कि आर्ट में उतना कैरियर नहीं है, आर्ट में उतना अर्न नहीं करा जा सकता। और दूसरा ये, कुछ लोग या पेरेंट्स उसके हर एक आर्ट वर्क में या हर एक ड्राइंग में कमियां निकालते हैं कि ड्राइंग अच्छी तो है बट और बेटर करी जा सकती थी, या फिर यहाँ पर गलतियां कर दिए तूने। ये सब ऐसी गलतियां निकालते रहते हैं हर एक ड्राइंग में। तीसरा ये भी है कि जब एक आर्टिस्ट या कोई भी पर्सन अपने अंदर, अपनी स्किल्स के अंदर लंबे टाइम तक पूरा दिन प्रैक्टिस करने के बाद भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिखता, खुद के अंदर एक सेल्फ डाउट आता रहता है, क्या मैं आर्टिस्ट बन पाऊंगा, क्या मैं अर्न कर पाऊंगा। ये सेल्फ डाउट ऐसे डेवलप होता है धीरे 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 करते करते। दिस इज़ द मोस्ट कॉमन रीज़न फॉर ऑल द आर्टिस्ट कि वो हार मानने लगते हैं आर्ट के फील्ड से। जितने भी प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं उनसे कंपेयर करने लगते हैं खुद को। दो तरह से कंपेयर करते हैं। एक तो ऐसे आर्टिस्ट होते हैं जिनकी ड्राइंग स्किल्स अच्छी नहीं है बट फॉलोवर्स इतने ज़्यादा है कि वो खुद हैरान हो जाते हैं कि इतनी कम अच्छी ड्राइंग स्किल्स से इतने ज़्यादा फॉलोवर्स कैसे गेन कर लिए। और दूसरे वो आर्टिस्ट होते हैं जो पीक लेवल पर बैठे होते हैं ड्राइंग स्किल्स के मामले में और सोशल मीडिया के मामले में। तो इन दोनों तरह के आर्टिस्ट को वो कंपेयर करने लगते हैं खुद से। मैं कब ऐसा होऊंगा, या फिर इतनी सक्सेस मेरे को कब मिलेगी, या फिर इन्होंने ऐसा क्या खास किया जो मैं नहीं कर रहा हूँ। सभी बिगिनर आर्टिस्ट खुद को एक 10 साल एक्सपीरियंस्ड आर्टिस्ट से कंपेयर करने लगते हैं। वो खुद की बेसिक ड्राइंग्स को प्रोफेशनल ड्राइंग्स से कंपेयर करने लगते हैं, जबकि वो ये नहीं समझते उन्होंने अभी जस्ट शुरुआत करी है और वो बहुत टाइम के बाद इस लेवल पर पहुंचे हैं। तो कंपैरिजन इज द सेकंड रीजन जिसकी वजह से मेजॉरिटी ऑफ द आर्टिस्ट क्विट देयर जर्नी। ये रीज़न स्पेशली इंडिया में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ज़्यादा सीरियस है। पैसा जब भी जुड़ जाता है, हर एक भारतीय नागरिक का दिमाग ऐसा हिल सा जाता है। ये तो मतलब हर एक आर्टिस्ट ने अपनी जर्नी में लाइन सुनी होगी कि आर्टिस्ट उतना नहीं कमा सकते। ये सुनने की वजह से वो सोचते हैं मैं अभी नहीं कमा पा रहा तो एक सेफ पाथ चूज कर लेता हूँ, कोई और प्रोफेशन पकड़ लेता हूँ जिससे मेरी अर्निंग हो सके। फिर जैसे ही उनकी उस सेफ पाथ से अर्निंग होने लगती है तो वो फिर एक आर्टिस्ट बनने की जगह आर्ट को एज अ हॉबी चूज कर लेते हैं अपनी लाइफ में। एंड सेकंड ये भी है कि आर्ट अपने आप में एक बहुत एक्सपेंसिव प्रोफेशन है। बिगिनिंग स्टेज पे तो सब चल जाता है कि बस शीट चाहिए और थोड़े बहुत पेंसिल चाहिए, बट जब आप एक हायर लेवल पर कोई कमीशन वर्क टारगेट करते हैं तब वो जो कॉस्ट आती है उन आर्ट मटेरियल्स की वो इतनी ज़्यादा होती है कि कईयों का उसमें 3 महीने का गुजारा हो सकता है, इतने कॉस्टली होते हैं मेजोरिटी ऑफ दी प्रोफेशनल लेवल के आर्ट मटेरियल्स। और ये बहुत सीरियस पॉइंट है, जब कोई भी पर्सन नहीं कमा पाएगा किसी भी प्रोफेशन में तो ऑब्वियसली बात है कि वो स्विच कर लेता है अपने जर्नी को, अपने प्रोफेशन को। ये सबसे ज़्यादा सीरियसनेस के साथ आप सुने। इंडिया में मेजोरिटी ऑफ द आर्टिस्ट को लगता है कि मेरी ग्रोथ आर्ट की स्किल में और फाइनेंशियली तभी होगी जब मैं ड्राइंग करता रहूँगा करता रहूँगा करता रहूँगा, मेरे पास अपने आप कमीशन वर्क आएंगे। जबकि ऐसा नहीं होता है। इफ़ यू वांट टू अर्न इन आर्ट फील्ड, आपके अंदर बिजनेस नॉलेज होनी चाहिए, आपके अंदर कंटेंट क्रिएशन की नॉलेज होनी चाहिए। ये सब नॉलेज आपके अंदर होनी चाहिए, तभी आपके पास कमीशन वर्क आते हैं। और दूसरा ये, इंडिया में स्पेशली बहुत कम रियल एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं ड्राइंग के फील्ड को लेकर, कैसे ड्राइंग स्किल्स इंप्रूव कर सकते हैं, है ना। बिजनेस नॉलेज वगैरह होगी कि आप कैसे अर्न कर सकते हैं। एक्चुअली में खेल सारा वही एंड में आ जाता है कि प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, ये सब चीज़ें करो, ये सब चीज़ें प्रैक्टिस करो, ये सब नॉलेज गेन करो। प्रोफेशनल आर्टिस्ट भी आसपास हमारे शहर में नहीं होते, जिसकी वजह से फिर वही आता है, ये सब रीजंस
सम अप हो जाते हैं। दीज आर द मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट फेमस रीजंस ड्यू टू विच 99% ऑफ द आर्टिस्ट्स क्विट देयर जर्नी। पर क्या हो अगर मैं आपको बताऊं, इनमें से एक भी रीज़न आपको रोक नहीं सकता है। जो सब लोग बोलते हैं आर्ट के फील्ड को लेकर या आपकी ड्राइंग के बारे में, उन सब को इग्नोर करते हुए आपको प्रैक्टिस करते रहनी होगी आपकी ड्राइंग स्किल्स की। बस पूरा फोकस एंड डेडिकेशन आपको अपनी ड्राइंग स्किल्स में लगाना होगा। वो गाना भी आपने सुना होगा, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। तो बस आपको सभी की बातें इग्नोर करनी है। एट द एंड आपने लाइफ बनानी है, उनका तो क्या है, मतलब वो तो बोल के चले जाएंगे। आपको खुद से ही मेहनत करते रहनी होगी। रोज़ इतने प्रैक्टिस करो कि आपको टाइम ही ना मिले खुद को कंपेयर करने का बाकी आर्टिस्ट से या सोशल मीडिया चलाने का। बस पूरा दिन आपका प्रैक्टिस करने में जा रहा है। जैसे ही 10 सेकंड भी मिले, आपने स्केचबुक उठाई, पेंसिल उठाई, बस स्केचिंग में लग गए, जो भी सामने दिख रहा है वो बनाने लग गए। बस इतनी प्रैक्टिस करते रहो करते रहो करते रहो जब तक आपकी जितने भी गोल्स हैं आर्ट के फील्ड को लेकर वो अचीव नहीं हो जाते। एंड एट द एंड मतलब कोई भी पर्सन टैलेंट लेके पैदा नहीं होता है। इवन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो टैलेंट जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट भी नहीं करती। एक इंसान में जितना भी पोटेंशियल है वो उसकी मेहनत से बिल्ड होता है। जितने भी प्रोफेशनल और पीक लेवल पर जो बैठे हैं वो ऐसे ही नहीं बैठे, है ना, उनकी मेहनत है जो वो बने हैं। तो आपको भी बस रोज़ मेहनत करते रहनी है, बिना टाइम देखे, बिना घड़ी को देखे। 10-15 घंटे जितना भी मतलब आप टाइम डेडिकेट कर सकते हैं। जितना ज़्यादा टाइम डेडिकेट करोगे उतना जल्दी आप आर्टिस्ट बनेंगे। मेजॉरिटी ऑफ द आर्टिस्ट को लगता है कि आर्ट में जब पैसे की बात आती है ना तो इसका मतलब आप आर्ट से प्यार नहीं करते, पैसे को प्यार करते हैं वगैरह वगैरह, ऐसे बहाने वो बनाने लगते हैं। और जब एंड में दिखता है कि वो सिर्फ ड्राइंग कर रहे हैं, कुछ कमा नहीं रहे या फैमिली में चला नहीं पाऊँगा, फिर वो खुद को कोसते हैं। ये बहुत सिली और घटिया बहाना है, पता नहीं किसने क्रिएट करा है। अगर आप कमाओगे नहीं तो जियोगे कैसे, है ना? आर्ट मटेरियल्स कैसे आएंगे? अगर जीना नहीं भी पसंद, आर्ट मटेरियल कैसे लाओगे भाई ड्राइंग करने के लिए? सिंपल लॉजिक है ये तो। आर्ट एक सिर्फ स्किल नहीं है, ये एक बिजनेस की तरह भी है जिसमें आप प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करके अर्न करते हैं। बिजनेस की जितनी भी नॉलेज होती है, इसके फंडामेंटल्स एंड प्रिंसिपल्स, वो सभी भी आपको सीखने पड़ेंगे सो डैट यू कैन अर्न विद द हेल्प ऑफ योर स्किल, जो कि आर्ट है। 7-8 घंटे ड्राइंग को दे रहे हैं तो 1-2 घंटा आपको बिजनेस की नॉलेज लेनी पड़ेगी। दिस इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन। हर एक आर्टिस्ट की प्रॉब्लम्स को लेकर एक गुरु ढूंढो जो आपकी हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा, हर एक स्टेप पर आपको गाइडेंस प्रोवाइड करेगा। कैसा गुरु? जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। जस्ट किडिंग, नो नॉट किडिंग। ये चैनल आपको हर एक चीज़ प्रोवाइड कर रहा है जो आज तक यूट्यूब पर किसी भी आर्टिस्ट ने अपलोड नहीं करी। आर्ट टॉक्स हो गया, ट्यूटोरियल्स मैं अपलोड कर रहा हूँ। ये जितनी भी मैं रियलिटीज़ बताता हूँ आर्ट के फील्ड को लेकर, ये मेजॉरिटी ऑफ द आर्टिस्ट जो यूट्यूब पर बैठे हैं कोई भी अपलोड नहीं कर रहा है। अगर आपके पास एक गुरु है जो आर्ट के फील्ड के बारे में आपको सब कुछ बताता रहता है, आपको हेल्प करता रहता है, कुछ भी पूछने से वो आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देता है कि आप ये करो, आपकी सॉल्यूशन सॉल्व हो जाएगी, तो इससे बेटर सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता। और ये सिर्फ आर्ट के फील्ड में नहीं होता। अगर आप एक स्पोर्ट्स पर्सन बन रहे हैं, आपको एक कोच की नीड रहती है। डॉक्टर बनना है या कुछ भी एजुकेशनल फील्ड में जाना है तो आपको वहाँ पर टीचर की नीड रहती है। सेम अगर आपको आर्टिस्ट बनना है तो किसी एक सीनियर आर्टिस्ट की आपको नीड रहेगी जो आपको गाइड कर सकता है कि आप ऐसे ऐसे करके ड्राइंग स्किल्स इंप्रूव करें। और जब ड्राइंग स्किल्स इंप्रूव हो जाएंगी बाद में वो आपको बताएंगे कि आप अब कैसे आपकी अर्निंग जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। और इन सभी चीज़ों के बारे में इस चैनल पर बात होगी और हो रही है। मतलब इस चैनल से नहीं जुड़े हो तो आप ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, है ना? You will only fail if you quit. If you keep going, success is inevitable. अगर इस वीडियो ने आपकी थोड़ी सी भी हेल्प करी है तो एक कमेंट लिख देना और बताना, will you keep going? Let's build this journey together.
है।